नमस्कार, जय हिंद साथियों। हिमालय घाटी के इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं उत्तराखंड की बोली और भाषा के बारे में। उत्तराखंड में कौन सी बोली कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आज का टॉपिक रहेगा उत्तराखंड बोली और भाषा। उत्तराखंड बोली और भाषा के बारे में आज क्या है, आज का वर्णन मिलेगा। ठीक, तो इस आज का टॉपिक है उत्तराखंड बोली और भाषा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड में जो बोली भाषा है। तो इस उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है ये दो भागों में है। एक गढ़वाल का क्षेत्र है, एक कुमाऊं का क्षेत्र है। गढ़वाल के क्षेत्र को जो बोली बोली जाती है उसको गढ़वाली कहा जाता है, और कुमाऊं के क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसे कुमाऊनी कहा जाता है। तो यहाँ के जो सबसे पहले बात करेंगे जो बोली भाषा है, तो यहाँ को जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है। तो सर्वप्रथम जो हिंदी अकादमी बना, हिंदी अकादमी बना, तो ये सब 2009 में क्या है, हिंदी अकादमी बना। जो इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में है। ये क्या है, ठीक। अब हिंदी अकादमी बना, उसके बाद ये क्या है, सन 2011 में इसे क्या है, पीताम्बर दत्त बर्तवाल, जिन्होंने क्या हिंदी में प्रथम पीएचडी करी, उनके नाम पे पीताम्बर दत्त बर्तवाल हिंदी साहित्य अकादमी का नाम रखा गया। उत्तराखंड में जो हिंदी बोली संस्थान है, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान है, वो देहरादून में है। और उत्तराखंड जो गढ़वाली बोली भाषा संस्थान है वो कहाँ है, गौचर में है, जिसे डाइट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हिंदी की जो उपभाषाएं हैं। हिंदी की जो उपभाषा है, उपभाषा, तो इसको 5 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 5। पूर्वी हिंदी होगी, पश्चिमी हिंदी होगी, राजस्थानी होगी, बिहारी हिंदी होगी और पहाड़ी हिंदी होगी। अब बात करते हैं इसी पहाड़ी हिंदी। इस पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में विभाजित किया। कितने? 3 भागों में। पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और उत्तरी पहाड़ी। ये वाले इलाके में पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, उत्तरी पहाड़ी में। ठीक। अब हम बात करेंगे यहाँ की जो गढ़वाली बोली है। तो गढ़वाली बोली, ये गढ़वाल वाला इलाके में सारा गढ़वाली बोली जाती है। तो इसके भी कुछ भाग है। एक इतिहासकार हुए गिरेसन, उन्होंने गढ़वाली बोली को 8 भागों में विभाजित किया। कितने? 8 भागों में। तो 8 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले आता है श्रीनगरी बोली। श्रीनगरी बोली को मानक भाषा यानी मानक बोली का दर्जा दिया गया है। जो श्रीनगर पौड़ी के आसपास को जो बोली बोली जाती है उसको मानक बोली कहा जाता है। उसके बाद नागपुरिया बोली, यानी नागपुरिया बोली होगी जो नागनाथ पोखरी में बोली जाती है। उसके बाद दसोलिया बोली हुई जो दसोली क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद बधानी बोली होती है जो बधाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, यानी ग्वालम वाले इलाके में, या ये इधर पिंडरगा वैली में बोली जाती है। उसके बाद राठी होगी, राठी बोली बोली जाती है पौड़ी में। कहाँ बोली जाती है? पौड़ी में। उसके बाद मंझियाली होगी, ये मांझ कुमाऊं है, यानी ये कुमाऊं वाला, ये चौखुटिया और आधा गढ़वाल कुमाऊं के क्षेत्र में बोला जाता है। उसके बाद सलानी बोली होगी जो सलाण वाले इलाके में, यानी पौड़ी में आता है सलाण वाला, वही सलानी बोली बोली। उसके बाद टिहरियाली बोली होगी, टिहरियाली बोली, ये टिहरी वाले इलाके में और आधा उत्तरकाशी वाले इलाके में टिहरियाली बोली बोली जाती है। तो ये था यहाँ। उसके बाद खड़ी बोली का भी वर्णन मिलता है। जो खड़ी बोली है वो गढ़वाल के, यानी गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ? हरिद्वार और देहरादून और रुद्रपुर के आसपास बोली जाती है। कौन सी? खड़ी बोली। इसमें कुछ प्रभाव दिखता है हरियाणी बोली का भी, जो हरियाणा वाला बोले है वह उसका दिखता है। उसके बाद आता है जौनछारी बोली, यानी जौनछार भावर में जो बोली बोली जाती है उसे जौनछारी बोली कहते हैं। उसके बाद आते हैं भोटिया बोली है जो चमोली का तिब्बत वाला इलाका और पिथौरागढ़ का तिब्बत वाला इलाका है, यहाँ भोटिया बोली बोली जाती है। किसके द्वारा? जो जोहार के लोग हैं, उत्तरी जोहारी लोगों के द्वारा। इसमें साहित्य का भी वर्णन मिलता है, गढ़वाली साहित्य का। तो 2 भागों में विभाजित है। कितने? लिखित साहित्य और मौखिक साहित्य। जो लिखित साहित्य का वर्णन मिलता है 750 ईस्वी में, इसका वर्णन मिलता है। किसका? लिखित साहित्य का। जो श्यामचंद्र नेगी थे उनके द्वारा यह है लिखित साहित्य, यानी सुदर्शन शाह का जो गोरखियानी पुस्तक था उसमें क्या है, इसका वर्णन मिलता है। सन 1815 से और 1856 के बीच का जो गोरखाओं का कुशासन था, अत्याचार था, उसका वर्णन मिलता है किसे? गढ़वाली साहित्य में। इसका जो मौखिक साहित्य है उसमें भी मौखिक साहित्य का वर्णन मिलता है। किसमें? यहाँ के जो लोकगीत है, लोक कथाएं है, लोक साहित्य है, पवाड़े है, जागर है, यहाँ की जो क्या है पहेलियां है, उनमें क्या है यहाँ का मौखिक साहित्य का वर्णन मिलता है। अब जो
गढ़वाली साहित्य था उसका आधुनिक भाग पांच पांच क्या है खंडों में इसका वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं हम यहाँ क्या जो हिंदी का जो बात कर रहे थे हम, तो ये 18 उपभाषाओं में वर्णन है किसका, हिंदी का। अब बात करते हैं कुमाऊनी, कुमाऊनी बोली, कुमाऊनी बोली। तो कुमाऊनी बोली है, कुमाऊनी बोली को मीन तरह चार भागों में बांटा है, उत्तरी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, पूर्वी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी। ये चार भागों में इसका वर्णन मिलता है कुमाऊनी बोली का। तो सबसे पहले बात करें पूर्वी कुमाऊनी। पूर्वी कुमाऊनी में तीन बोली आती है, कुमैया बोली, कुमैया बोली, कुमैया बोली, सौर्याली बोली और सीरियाली बोली, ये तीन बोली है। अब जो कुमाऊनी बोली है इसमें मीन प्रभाव किसका दिखता है, अवधी भाषा का मीन प्रभाव दिखता है कुमाऊनी बोली में। तो ये थे सीरियाली बोली, सौर्याली बोली, अस्कोटी बोली। तो सीरियाली बोली बोली जाती है, ये क्या है पश्चिमी अस्कोट में, और सौर्याली बोली जाती है अस्कोट में बोली जाती है। उसके बाद अस्कोटी हो गया, ये अस्कोट क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद अगर पश्चिमी बोली, जो कुमाऊनी की जो पश्चिमी बोली है यहाँ खसपर्जिया बोली जाती है, इसे 12 खंडों में इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद है पछाई है, जो अल्मोड़ा और आधा गढ़वाल क्षेत्र में क्या है पश्चिम दक्षिणी गढ़वाल में बोला जाता है। उसके बाद फालदा कोटी है, ये नैनीताल वाले इलाके में बोली, नैनीताल यानी हल्द्वानी वाले इलाके में बोली जाती है। उसके बाद गगोई है, ये अल्मोड़ा और बागेश्वर के इलाके में, दानपुरा बोली है, ये अल्मोड़ा और बागेश्वर के इलाके में पश्चिम अल्मोड़ा के जो क्षेत्र में बोली जाती है, कौन सी, दानपुर है। उसके बाद उत्तरी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी यानी जोहार जो भोटिया लोग हैं वो उत्तरी कुमाऊनी बोलते हैं। उसके बाद दक्षिणी कुमाऊनी बोली, दक्षिणी कुमाऊनी बोली है रचभैंसी, ये नैनीताल और उधम सिंह नगर वाले इलाके में क्या है रचभैंसी बोली बोली जाती है। अब बात करते हैं यहाँ का क्या है साहित्य। यहाँ के साहित्य का जो वर्णन मिलता है दो भागों में मिलता है, लिखित साहित्य और मौखिक साहित्य। लिखित साहित्य का जो वर्णन मिलता है वो योगेश चंद्र, एक साहित्यकार हुए योगेश चतुर्वेदी, उनके द्वारा जो गुमानी ज्योति पुस्तक है उसमें क्या है यहाँ का साहित्य का वर्णन मिलता है। अब है चंद राजवंश के जो राजा हुए अभय चंद, तो अभय चंद का जो 990 ईस्वी का जो ताम्रपत्र है उसमें क्या है कुमाऊनी साहित्य का वर्णन मिलता है, जो क्या है चंपावत से जो है क्या प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं यहाँ के जो मौखिक साहित्य है, मौखिक साहित्य का वर्णन मिलता है यहाँ के लोकगीत, लोक कथाएं, लोक भाषाओं में, और जागर हो गया, और पहेलियां हो गई, लोकोक्ति हो गई, तो पवाड़े हो गए, इनमें क्या है यहाँ का क्या है वर्णन मिलता है मौखिक साहित्य का। तो आई होप आपको काफी अच्छा लगा हो उत्तराखंड की जो बोली भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त है। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।